तो दोस्तों यूनियन बजट 2023 यहां पर पेश किया गया है। तो फाइनेंस का बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है। तो अगर उसकी की हाइलाइट्स पे हम यहां पर बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 5.9% रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, जो कि उम्मीद के हिसाब से ही यहां पर रखा गया है। जो मेजर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है उसमें सबसे बड़ा पार्ट में से कुछ पार्ट्स रेलवे की डेवलपमेंट में जाने वाला है। तो रेलवे के एक्सपेंशन के लिए काफी पैसा खर्च सरकार करेगी। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे हाउसिंग में, यानी कि जो प्रधानमंत्री की पहले एक आवास योजना चल रही थी वहां पर भी एलोकेशन किया गया है, और इंफ्रा पे भी गवर्नमेंट ने यहां पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पे फायदा आपको देखने को मिल सकता है इस बजट की वजह से। अब बात करते हैं एज अ आम आदमी आपको इस बजट में क्या चीजें सस्ती मिल सकती हैं। तो कुछ ड्यूटीज कम की गई हैं स्मार्टफोन्स पे। तो स्मार्टफोन्स में कुछ के प्राइसेस में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उसी तरह टीवी पे भी कुछ स्पेयर पार्ट्स टीवी के होते हैं उसमें भी कुछ ड्यूटी कम की गई है। तो हो सकता है टीवी के प्राइसेस में भी कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। उसके अलावा श्रिम्प फीड में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वहां पर भी ड्यूटीज कम की गई है। महंगा क्या हुआ है तो सिगरेट्स पे एनसीसीडी 16% बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल सिगरेट की जो ओवरऑल प्राइसेस है उसमें 2 to 3% का इंक्रीमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लग्जरी कार और ईवी में भी यहां पर ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं। तो जो ईवीज पूरी बाहर से बन के आती है और लग्जरी कार्स वो और भी महंगी होती हुई आपको नजर आएगी। उसके अलावा दोस्तों किचन की कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स पे भी ड्यूटी बढ़ाई गई है जो आपको महंगी होती हुई नजर आ सकती है। सेविंग स्कीम्स की बात करें तो 3 मेजर चेंजेस सेविंग स्कीम्स में हुए हैं। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो अभी तक चल रही थी, जो 60 ईयर्स एंड अबव के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको मिलती है। इसमें 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब इसमें अभी तक 15 लाख की अपर लिमिट थी कि मैक्सिमम 15 लाख की रुपीज ही हम यहां पर जमा करा सकते थे। उस 15 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 30 लाख की लिमिट कर दिया गया। तो एज अ कपल जो सीनियर सिटीजन है वो 60 लाख रुपीस तक अपना इस स्कीम में यहां पर सेव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम होती है वो अभी तक 4.5 लाख मैक्सिमम आप वहां पर डिपॉजिट करा सकते थे, वो भी इंक्रीज करके 9 लाख रुपीस तक की कर दी गई है। इसके अलावा एक तीसरी नई स्कीम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए यहां पर शुरू की गई है जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपीस आप वहां पर जमा करा सकते हैं, या तो आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे या वुमेन अपने नाम पर यहां पर करवा सकती हैं, जहां पर 7.5% तक की रिटर्न्स मिलेगी। अब ये स्कीम 2 साल के लिए लाई गई है, तो हो सकता है यहां पर सिर्फ 2025 तक की यहां पर अवेलेबल होगी। अब इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इस पे अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। तो सेविंग स्कीम्स के एंगल से ये 3 चीजें यहां पर की गई हैं। टीडीएस की बात करें तो टीडीएस में 2 मेजर चेंजेस जो उसको मैं हाईलाइट करूंगा। पहला, अभी तक अगर आपके पास ईपीएफ का पैन नहीं होता था और आप ईपीएफ विड्रॉ करते थे तो 30% का टीडीएस लगता था, वो टीडीएस कम करके 20% का कर दिया गया है। तो अगर आप अपना ईपीएफ विड्रॉ करते हैं, आपके पास पैन नहीं है, तो उसमें आपको 20% का ही टीडीएस कटेगा। दूसरी चीज, अब ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी है उन सभी में जो आपकी विनिंग्स है उसमें 30% का टीडीएस अब आपको यहां पर देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें भी काफी चेंजेस किए गए हैं, एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जो रिबेट मिलती थी वो 5 लाख रुपीस की हुआ करती थी, जो 87A के अंडर मिलती थी। अब उस 5 लाख की रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपीस कर दिया गया है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, अब आपको समझ रहे हैं यहां पर ओल्ड टैक्स रिजाइम पहले एक चल रहा था, उसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजाइम अभी 1-2 साल पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में किए गए हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके साथ साथ जो स्लैब रेट्स हैं उसमें भी न्यू टैक्स रिजाइम में चेंजेस किया गया है। पहले 2.5 लाख रुपीस तक की इनकम एग्जेम्प्ट थी, अब 3 लाख रुपीस तक की इनकम निल हो चुकी है। ये आपकी स्क्रीन पे जो अभी नया इनकम टैक्स स्लैब है वो आ गया, आप उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो हायर इनकम ग्रुप थे वहां पर सरचार्ज 37% तक हुआ करता था, जिसको अब कम करके मैक्सिमम 25% कर दिया गया है। तो अभी तक क्या होता था, अगर आपकी 5 करोड़ एंड अबव मंथ ईयरली इनकम होती थी तो आपको 37% का सरचार्ज देना होता था, उसको अब घटाकर 25% कर दिया गया। तो जो अपर क्लास है, जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए यहां पर फायदा होते हुए नजर आया है। उसके साथ साथ दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अब न्यू टैक्स रिजाइम में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक यहां पर है। अगर आपकी टोटल इनकम 15.5 लाख से ऊपर है तो 52,000 तक का आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो यह भी एक नई चीज यहां पर न्यू टैक्स रिजाइम में की गई है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है कि जितनी भी ये नई चेंजेस आए हैं सारे न्यू टैक्स रिजाइम में आए हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कुछ भी नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसको एक डिफॉल्ट यहां पर रिजाइम बना दिया। अगर आप कुछ भी ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको जो भी टैक्स देना है वो न्यू टैक्स के अंदर देना होगा, ओल्ड टैक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं होगा। 80C डिडक्शन, 80D डिडक्शन, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस में एक बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आई है, जो अभी तक अगर आप प्रीमियम पे कर रहे थे इंश्योरेंस में तो आपको जो आपका पैसा मिलता था वो टैक्स फ्री होता था। लेकिन अगर अब 1 अप्रैल 2023 के बाद आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और एनुअल प्रीमियम उसका 5 लाख एंड अबव है और उसमें आपको पैसा रिसीव होता है तो उस इंश्योरेंस में आपको टैक्स देना होगा, और टैक्स आपको आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्स देना होगा। इसको कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं माना जाएगा। और ये चीजें हैं जो मेन अभी यहां पर चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर पे यहां पर भरोसा करके चल रही है और बहुत ज्यादा चेंजेस आप अगर देखेंगे पॉजिटिवली यहां पर इनकम टैक्स में नहीं देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो चीज यहां पर पहले हम नोट कर रहे थे कि 80C को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, सेविंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था इंडिविजुअल्स की, उसको अब सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है। तो 80C, 80D इन सब चीजों पे अब सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया है। उसका इंपैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर पे भी देखने को मिला। इंश्योरेंस की जो स्टॉक्स थे उसमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो और ये कंपनीज थी उनमें भी काफी अच्छी खासी गिरावट आज के बजट के बाद देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस बजट के हाईलाइट से हेल्प मिलेगी, जो की बजट से जो आपके लिए रेलेवेंट थे वो जानने में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।